नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कई सारे कमेंट, आपको पता है कि आप लोग जो कमेंट करते हो उस कमेंट को मैं पढ़ता हूं। और पिछले कई कमेंट में हमने क्या देखा कि सर पोल्ट्री फार्म हमें शुरू करना है। हमें पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए जो इनिशियल स्टेज में जो हमें पैसे चाहिए वो पैसे मैं कहां से लाऊं, क्या उस पैसे के लिए कोई ऐसी बैंक है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन देती है, तो हमें बताइए। आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पे होगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे लोन के लिए, कैसे आपका लोन का अप्रूवल होगा और क्या क्या उसकी जो सिनारियो है, क्या क्या उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितना लोन यहाँ पे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बिल्कुल का बिल्कुल आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला। ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल अपना पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। 2023 में गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया है आप लोग को पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए। तो बिल्कुल अगर आप घर बैठे हैं और ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म अपन को शुरू करना है, तो बिल्कुल ये सुनहरा मौका को आप लोग खत्म नहीं होने दीजिए। इस सुनहरा मौका का फायदा उठाइए। बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस है। उस ऑनलाइन प्रोसेस के बाद बैंक भी जाना होता है या नहीं जाना था, वो भी इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्त, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए जिससे हमारा प्रोत्साहन मिले और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये जो लोन एप्लीकेशन है ना दोस्त, ये आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो और अपने लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हो। मैं जो आपको अभी दिखाऊंगा वो लैपटॉप से अप्लाई करके दिखाऊंगा, लेकिन आप अपने मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्त, तो सीधे हम चलते हैं कहाँ, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने अपना कंप्यूटर स्क्रीन ऑन कर लिया है। ठीक है, आप भी अपना ये वीडियो देखने के बाद इसको आप करना। ठीक है, क्योंकि पूरा वीडियो देख लो, समझ जाओ, फिर उसके बाद आप अपना ट्राई करना और जहां आपको दिक्कत लगे वहां आप फिर से इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। तो आप आसानी से इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, ये पहली लोन होने वाली है जिसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी दे रही है ना। तो ये देखो कितना बेनिफिट की बात हो गई। एक तो लोन ले रहे हो, एक तो सस्ते इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो ये एक और बेनिफिट है। ठीक है दोस्त, तो कंप्यूटर ऑन कर लिया है, स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। अब स्क्रीन पे जो हम देख रहे हैं, गूगल क्रोम हमारा खोल लिया। कोई भी आप एक्सटेंशन खोल सकते हैं, गूगल क्रोम खोल लो, गूगल तो सब में पास होता ही है। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बता दूँ को कि पिछले आप अब होगा ना कि चिकन का सर डिमांड भी है या भारत में नहीं है। तो डिमांड इतने ज़्यादा हैं दोस्त, इतने ज़्यादा हैं कि आप कभी भी घर बैठ करके आपका जो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पोल्ट्री मुर्गा होगा या और भी चीज़ें होंगी वो ख़राब नहीं होगा, वो प्रॉपर रेट पे जाएंगे, प्रॉपर बिकेगा। क्योंकि डिमांड जो है भारत में, इंडिया में, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इस चीज़ का कम नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम सीधे आ गए कहाँ, अपने पोर्टल पे। पोर्टल पे आप गूगल पे आपको लिखना है जन समर्थ। ठीक है, देखिए जन समर्थ हमारा खुला हुआ है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जन समर्थ पे खुलते ही आपको जन समर्थ नेशनल पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, ये जो सबसे पहला जो लिंक है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। पहले लिंक पे क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये तो मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति लोन देने के लिए अगर आपसे पैसे मांगे तो बिल्कुल भी आप पैसे मत दीजिए, क्योंकि वो 100% फ्रॉड होगा। ठीक है, अब लोन देने के वक्त में किस किस टाइम में पैसे देने होते हैं या पैसे कब देने होते हैं उसके ऊपर अब मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए, अगर लोन देने के लिए आपसे कोई भी व्यक्ति अगर पैसा मांग रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो 100% फ्रॉड है, वो आपको पैसा वापस नहीं करेगा। तो इसमें गवर्नमेंट यही बता रही है कि इसमें किसी प्रकार का पैसा आपसे नहीं मांगा जाएगा, किसी प्रकार की प्रोसेसिंग फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी। अगर प्रोसेसिंग फ़ी ली भी जाती है तो लोन सैंक्शन होने के बाद, ना कि सैंक्शन होने से पहले। ठीक है, तो ये अवेयर रहिए, किसी को 1 रुपये भी मत दीजिए। तो यही ये काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट में यही बता रहे हैं। ठीक है, अपन इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या है ना, इस स्कीम जन समर्थ को जब आप खोलोगे ना, मैंने जन समर्थ पे और भी कई सारे वीडियो बना रखा है। जन समर्थ को जब आप खोलोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगी। यहाँ पे जो लोन के टोटल कैटेगरी है ना, वो 5 कैटेगरी है। जैसे बिजनेस लोन वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं, उसके लिए भी हमने वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो देखना हो तो मैं इस वीडियो खत्म होने के बाद उसका लिंक लगा दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और 12 स्कीम है यहाँ पे, प्लस 200 से ज़्यादा वेंडर है यहाँ पे, लेंडर है जो आपको पैसा देंगे। यानी 200 से ज़्यादा बैंक यहाँ पे लिस्टेड है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, शेड्यूल हो, नॉन शेड्यूल हो, NBFC हो, ये सारे इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का अपना फोटो भी लगा हुआ है। तो जेन्युइन वेबसाइट है, वेबसाइट का किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जैसे अपन नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं एजुकेशन लोन, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड,
ये जो एग्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड है ना, ये अभी सिर्फ कर्नाटका में चालू हुआ है। तो कर्नाटका के जो कोई व्यक्ति है तो आप यहाँ से भी एग्रीकल्चर लैंड लोन अगर आपको कुछ लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अपन सीधे चलते हैं कहाँ पे, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, ठीक है ना। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है क्या, तीसरा स्कीम अवेलेबल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ये किस चीज़ के लिए है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। दो इसमें ना पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे चलेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है। पहला क्या है कि मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस फॉर पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर कंसल्टिंग, ठीक है। यानी पोस्ट हार्वेस्ट अगर आप देखो खेती कर रहे हो, खेती करने के बाद की जो काम आती है ना वो इसमें कवर होता है, ठीक है। जैसे खुद खेती करने के बाद क्या क्या काम आ सकता है, खेती करने के बाद क्या आएगा, मान लो उसको स्टोरेज कहाँ करे, उसकी मार्केटिंग कहाँ करे, है ना, तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे करें, तो ये सब चीज़ इसमें कवर होते हैं, ठीक है। इसमें पोल्ट्री फार्म भी कवर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसीलिए बोलता हूँ कि अभी पॉइंट देख करके ये मत सोच लेना कि अरे इसमें तो पोल्ट्री फार्म है ही नहीं, पोल्ट्री फार्म भी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि लोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिक्स एंड बिजनेस सेंटर्स, ठीक है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको डेवलप करने के लिए, क्लिनिक्स बनाने के लिए और बिजनेस सेंटर्स बनाने के लिए आपको ये लोन मिलेगा, ठीक है। अपन कहाँ चलते हैं, सीधे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब बातें यहाँ पे आती है कि सर इसमें हम लोन कहाँ तक कितना तक अप्लाई करें। तो अगर आपको पोल्ट्री फार्म खोलना है दोस्त, इसमें आप 20 लाख रुपए तक लोन अप्लाई कीजिएगा, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा अगर इंडिविजुअल है तो, ठीक है। अगर यहीं पे अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड बना रखा है, तो उस केस में आप 1 करोड़ रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल है तो 20 लाख, इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। यही ऐसे ऐसे चीज़ों पे ही गलती हो जाती है, तो जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए, बोला कि सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, इसीलिए सबसे पहले इसने क्या लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस ही सेलेक्ट करो। मतलब किस प्रकार के बिजनेसमैन आप हो, इंडिविजुअल हो या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, सॉरी पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, है ना। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड हो तो आप नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मेल हो, फीमेल हो, अदर्स हो, क्या हो। मेल है, मेल पे सेलेक्ट कर देते हैं। अगर आप फीमेल या अदर्स हैं तो आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या आता है कि सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी विच हेल्प अस गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। बोलता है कि आप अपना सोशल कैटेगरी चूज करो ताकि वो आपको बेटर ऑफर दे सके, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी को एक अलग से असिस्टेंट भी मिलता है, एक अलग से बेनिफिट भी मिलता है ना। तो उस चीज़ को भी आप अगर SC ST OBC हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसमें, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं जनरल हूँ तो मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि आर यू लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हैं, जैसे स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप, आइसलैंड हिली एरियाज या ट्राइब्स एरियाज, इन एरियाज में अगर आप रहते हो तो यस कर दो, नहीं तो नहीं कर दो। मैं अभी दिल्ली में हूँ तो मैं इसको नो कर दिया क्योंकि मैं इस एरिया में नहीं हूँ। उसके बाद क्या बोलता है कि चूज द पर्पस फॉर योर लोन। देखिए यहाँ पे चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या चूज करना है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे चूजिंग गलत कर देंगे ना तो हमारा लोन का कैटेगरी अलग हो जाएगा और पता नहीं वहाँ पे एलिजिबिलिटी में हमारी लोन अमाउंट शो भी होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे बोलता है सीटिंग अप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो, या सीटिंग अप नॉन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। या तीसरा बोल रहा कि सीटिंग अप एग्री क्लिनिक्स, एग्री बिजनेस सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पहला नंबर, सीटिंग अप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो सैट वगैरह आप बना रहे हो ना, वो किस लिए आप बना रहे हो, मुर्गी को स्टोर करने के लिए, है ना, मुर्गी को वहाँ पे रखने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है वो सीटिंग अप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ही सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी दूसरे पे जाओगे तो फिर वो दूसरे पर्पस के लिए हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब क्या बात आती है कि इंटर द प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपके प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट है वो यहाँ पे इंटर कर देंगे। हमने आपको बताया कि मैक्सिमम आप यहाँ पे 20 लाख तक ले सकते हैं। तो सपोज डैट मैंने यहाँ पे 15 लाख रुपए की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो 15, चलिए आपके हिसाब से हम 20 लाख ही करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम ही करके चलते हैं। चलो ये 2 3 5 हो गए ना, 20 लाख, 20 लाख रुपए हो गए, सॉरी 2 लाख ही हुए, चलो एक जीरो और दे देते हैं, ये 20 लाख रुपए हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, क्या इंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट योर ऑन सोर्स। बोलता है कि अपने पैसे आपके पास में अगर कुछ है क्या वो भी लगाओगे, तो यहाँ पे इंटर कर दो। कुछ ना कुछ पैसे तो दोस्त हमें अपना तो लगाना ही होगा ना, है ना, कुछ ना कुछ पैसा तो होगा, तभी बैंक भी विश्वास करता है कि ये आदमी अपना भी पैसा लगा रहा है, इसका मतलब ये काम करना चाह रहा है। अगर सीधे के सीधे हम गवर्नमेंट से मांगेंगे सारे के सारे पैसे तो वो ये हो जाएगा, बैंक को भी लगेगा कि पता नहीं यार
ये पैसे क्यों मांग रहा है हमसे ही, अपना पैसा तो 1 रुपये लगा नहीं रहा। यहाँ पे लिख देंगे मान लो 1 लाख 2 लाख जो भी है, हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि 2 लाख रुपए हमें अपना कम से कम 10% अमाउंट तो हमें अपने लगाना ही चाहिए, तो 2 लाख रुपए हम अपना लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो तो यहाँ पे आप कम भी लगा सकते हैं। सपोज दैट आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 5 लाख रुपए ही है तो आप 5 लाख में 20-25 हज़ार रुपये लगा देना, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से ही देख लेना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि रिक्वायर्ड लोन अमाउंट कितना है, 18 लाख रुपए, है ना। 18 लाख रुपए की रिक्वायर्ड लोन अमाउंट मुझे जरूरी है जो मैं मांगना चाहता हूँ बैंक से। तो अब कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफर हमें मिल गए, 2 स्कीम्स के अंदर मिल गया। पहला स्कीम क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको कहते हैं शॉर्ट में AIF। वो क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम एलिजिबिलिटी जो हुआ है आपके लोन का वो 18 लाख रुपए का है। हमने मांगा ये 18 लाख, इन्होंने पूरे के पूरे अप्रूव कर दिए। एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट, देखो मैंने बोला था ना कि पहला ऐसा लोन होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से पोल्ट्री फार्म के लिए जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो 54,000 रुपए की सब्सिडी भी आपको इसमें मिलेगा। और इसका जो मंथली EMI जाएगा सर 16,180 रुपए, और इंटरेस्ट रेट देखिए कितना कम है, 7%। देखिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत वैरी करेगा आपके प्रोफाइल पे, लेकिन जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है ना इनका वो 7% है। वैसे स्टार लगा दिया, तो स्टार का मतलब यहाँ पे यही होता है कि थोड़ा बहुत जो वैरी करेगा इंटरेस्ट रेट वो हो सकता है थोड़ा चेंजेस हो, वो आपके प्रोफाइल पे आपके सिबिल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लोन का जो टेन्योर है दोस्त वो 15 साल का है, यानी 15 साल तक आप इस लोन को ले सकते हैं। अब जो इसके लिए जो 3 इन्होंने पॉइंट डाल रखे हैं, ठीक है, उस तीनों पॉइंट को हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो दूसरा स्कीम हमें मिल रहा है उसको भी देखेंगे। पहले इस तीनों पॉइंट को पढ़ लीजिए। ठीक है, लिख रहा है कि इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम अप टू लिमिट ऑफ 2 करोड़। अगर 2 करोड़ रुपए तक आप जाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट का 3% जो सब्सिडी अभी मिल रही है ना वो इंटरेस्ट पे सब्सिडी है, वो 3% तक मिलेगा आपको, और वो अवेलेबल जो रहेगा वो 7 ईयर्स तक ही रहेंगे। ठीक है, तो आपका 15 साल तो इस पे 7 ईयर्स तक, मतलब ये 54,000 कम होगा, उसके बाद ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा 3% से। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। दूसरा क्या है कि इन केस ऑफ लोन बियॉन्ड द 2 करोड़ देन इंटरेस्ट सबसेंटर विल बी लिमिटेड अप टू 2 करोड़। सही बात है, मैं तो अभी भी बोल दिया, अगर 2 करोड़, देखो ये लोन ऐसा है ना कि इस पे आप अब मान लो स्टोरेज, आपको कोल्ड स्टोर खोलना है तो उस केस में तो आप 5 करोड़ रुपए अप्लाई करोगे, क्योंकि कोल्ड स्टोर का टारगेट ही होता है 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ में बनते हैं, है ना। तो उस केस में आप ज़्यादा अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको 2 करोड़ रुपए तक ही आपको सब्सिडी मिलेगा, उससे ज़्यादा का सब्सिडी नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए क्या लिख रहा है कि क्रेडिट गारंटी कवरेज विल बी अवेलेबल फॉर एलिजिबल बोरोवर्स अंडर CGTMSE स्कीम for a loan up to 2 crore. The fee for this coverage will be paid by government. जैसे आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए के लोन लेने के लिए भी कहाँ जाना पड़ता था पहले, बैंक में, और बैंक आपको क्या बोलता था कि भाई इसके लिए कोलेट्रल आप क्या लगाओगे, तो ये जो लोन आ रहा है वो CGTMSE के अंतर्गत आता है। और 2 करोड़ रुपए के लोन के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी, किसी प्रकार की कोलेट्रल आपको नहीं देना है। वो सारे गारंटी और कोलेट्रल कौन देगा, ये सारे गारंटी और कोलेट्रल देगा आपके लिए बिहाफ में गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। CGTMSE अंतर जो स्कीम है उसके अंतर्गत। CGTMSE स्कीम क्या है, अगर उसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, लोन सीरीज पे जाएंगे तो आपको CGTMSE भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं लिंक भी कर दूंगा ताकि आप उसको भी देख सके। ठीक है, अब दूसरा स्कीम पे जाते हैं। दूसरा स्कीम पे क्या है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी AMI आपको देता है। ठीक है, AMI आपको क्या देता है, 18 लाख रुपए का लोन, लेकिन इसने क्या रखा है ना, आपको 5 लाख रुपए की यहाँ पे सब्सिडी मिल जाएगी, है ना। 24,800 रुपये महीने आपको EMI देना पड़ेगा 10 साल के लिए। यहाँ पे आप मैक्सिमम लिमिट पर 10 साल के लिए भी लोन ले सकते हैं। इसमें भी जो पहला और दूसरा कंडीशन है वो सेम ही है। तीसरे में क्या है कि सब्सिडी अमाउंट में वेरी बेस्ड ऑन स्टोरेज कैपेसिटी इन मैट्रिक टन्स। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो अपना है AMI, ये क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मार्केटिंग के लिए अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो उस केस में आपको ये लोन मिलेगा। तो यानी पोल्ट्री फार्म के लिए करना है तो आपके लिए कौन है, पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं है। यानी जब हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लॉग इन टू अप्लाई पे पहले वाले पे क्लिक करेंगे, दूसरे वाले पे नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब 2-3 पॉइंट इसके और भी लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। क्योंकि हम AIF से लोन ले रहे हैं तो हम AIF के भी बारे में पढ़ रहे हैं, सेकंड हम नहीं पढ़ेंगे। क्या लिख रहा है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF क्या क्या है, देखिए अभी यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये पोल्ट्री फार्म के लिए है भी या नहीं। देखिए क्या लिख रहा है कि टू मोबिलाइज अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इज इन वाइबल प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट।
इसमें तो साफ साफ बोल दिया वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है, हमने खेती कर लिया, क्रॉप हमारे आ गए, अब उस क्रॉप को कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे स्टोरेज करना है, ये चीज़ उसके लिए है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। सेकेंड पॉइंट पे क्या बोलता है कि इम्प्रूविंग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू अलो फार्मर्स टू सेल डायरेक्ट टू ए लार्ज बेस ऑफ कंज्यूमर्स एंड हैंस इंक्रीज वैल्यू रियलाइजेशन फ्रॉम द फार्म। मतलब आपका जो फार्मर्स है उनको बोलता है कि आप डायरेक्टली कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रख करके और वहाँ से डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँचा करके आप बेटर प्रॉफिट कमा सके, आप बेटर रेवेन्यू जनरेट कर सके, उसके लिए ये AIF जो है वो इसके लिए लोन करता है। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि विद द लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर्स विल बी एबल टू सेल इन द मार्केट विथ रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड स्मॉलर नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी। मतलब बीच के जो दलाल होते हैं ना दोस्त, वो कितने पैसे ले लेते हैं। आप गेहूं का ही बात कर लें तो आप देखेंगे क्या कि 20 रुपये गेहूं हमें किसानों से खरीदा जाता है और बाहर अगर आप आटा खरीदने जाते हैं तो 40 रुपये, यानी 20 रुपये का प्रॉफिट कौन मार दिया, बीच का इंटरमीडिएरीज। मतलब कहने का मतलब जो दलाल होते हैं, बीच के जो पैकार होते हैं, वो बीच के पैसे खा के चले जाते हैं। ठीक है, उस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। चौथा क्या लिखा है कि विथ मॉडर्न पैकेज एंड कोल्ड स्टोरेज सिस्टम access farmers will be able to further decided when to sell the market and improve realization। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको उसका जो मॉडर्न पैकेजिंग है, जो स्टोरेज सिस्टम है, उस सब का प्रॉपर ध्यान रखना है और डिसाइड करना है कि कैसे इसको इम्प्रूव और किया जाए और मार्केट में इसको बेचा जाए। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको बताया था ना कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो AMI क्या बोलता है वो देखिए। इसमें थर्ड पॉइंट देखिए, बाकी जो पॉइंट है ना वो सेम ही थर्ड पॉइंट पे आता है। थर्ड पॉइंट पे क्या बोलता है कि द स्कीम कवर्स प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सीड्स, ऑयल सीड्स, कोकोनट, बेवरेज, मिल्क, मीट एंड पोल्ट्री, है ना, एंड पोल्ट्री एंड मरीन प्रोडक्ट्स। समझ रहे हैं ना, पोल्ट्री भी और मरीन प्रोडक्ट्स, यानी मछली, जो मरीन मतलब समंदर के अंदर जो मछली रहते हैं और भी कई सारी चीज़ें रहते हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स भी आप स्टोरेज या उसको पालना चाहते हो तो ये लोन आपके लिए है। ठीक है दोस्त, और एक अदर रिलेटेड स्कीम्स में भी हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि यहाँ पे इंडिविजुअल के क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट कॉस्ट टू बी 20 लाख फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स एंड अप टू 1 करोड़ फॉर ग्रुप प्रोजेक्ट्स, है ना। तो मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला था कि 20 लाख रुपए आपके जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए होंगे और 1 करोड़ किस लिए होंगे, आपके ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी कहने का मतलब अगर आप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के साथ अगर शुरू कर रहे हैं तो 1 करोड़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मार्जिन मनी जो इसमें होता है सर, CGT MSC का जो मार्जिन मनी आपको पता होगा 25% है। अगर नहीं होगा तो मैंने बताया, वीडियो देख लीजिएगा। तो 25% का जो आपको मार्जिन अमाउंट डालना है ना, वो भी वो किसके लिए छूट है, उसके लिए वो नाबार्ड देगी। किसके लिए, SC ST वोमेन बेनिफिशियरी और नॉर्थ ईस्टर्न या हिली एरियाज या ट्राइब्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी वो नाबार्ड देगी, उनके लिए भी आपको अपने जेब से नहीं देना होगा, है ना। तो आप इस स्कीम में क्या करेंगे, मान लो पहले स्कीम में हम इसको क्या करेंगे, लॉगिन टू अप्लाई जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा और यहाँ पे आपको जो इनके प्राइवेसी पॉलिसी है उसको क्लिक करना होगा, गेट OTP करना होगा, OTP कर लेंगे। उसके बाद आपसे बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कहाँ आप खोलेंगे, लैंड आपका है या आप रेंटेड हैं, उसके बाद आपके पास में बिजनेस का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोप्राइटरशिप तो उसकी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप तो उसकी रजिस्ट्रेशन, कितना अमाउंट चाहिए, उस अमाउंट को कैसे कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, वो प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपको ये डिटेल्स भरने में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मेरे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा और मैं भर के दिखाऊंगा कि कैसे उस चीज़ को भरते हैं। ठीक है दोस्त, ये वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप जा करके अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, ये लोन आपके लिए है, आप इस लोन को ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्त, तो आपको पता है कि आपको लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, किसी और आपके दोस्त, किसी और आपके रिलेशन, किसी और आपके सामाजिक व्यक्ति के लिए ये जरूरी हो सकता है, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर प्रोत्साहन और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।